मुल्तान में करंट लगने से एक 24 साल नौजवान 3 बच्चों के बाप की मौत हो गई। वो कूलर उठाने गया, उसे गर्मी लगी हुई थी। मेरे बेटे को करंट लगा, वो ऐसे उल्टा गिरा हुआ था, उसके नाक पे चोट, बाजू पे। ये तारे इस मोहल्ले में इस्तेमाल ही नहीं होती। मुल्तान किला का कोट रबनवाज में एक कीमती जान लापरवाही की नजर हो जाती है। नाज़रीन, ये वापदा की मेन लाइन यहाँ से गुजर रही है और पीछे आपको खंबे नजर आ रहे हैं। एक खंबा जो कि टूटने की वजह से झुक गया है घरों की जानिब, और ये तारें जो कि दीवारों के ऊपर तक आई हुई हैं। और नाज़रीन, इस तार के साथ करंट लगने से एक नौजवान जो कि अपनी जान की बाजी हार जाता है। 3 बच्चों का वो बाप जिसके बच्चे यतीम हो चुके हैं। नाज़रीन, ये लापरवाही का मुजाहरा किस तरह से किया जा रहा है और ये कब से तारें यहाँ पर लटकी हुई हैं और नौजवान को करंट कैसे लगता है, आइए इस फैमिली से बात करते हैं कि किस तरह से ये उनके घर की आमद बर्पा हुई। इस जगह पे आपके भाई की डेथ कैसे होती है? सर, ये तार टचने से होती है। खंबा लगा हुआ है इधर, 3-4 सालों से टूटा पड़ा है। अच्छा। तो हमने 3-4 दफा कंप्लेंट भी की है 2 सालों के अंदर। अच्छा। तो कह रहे हैं भजन कर देंगे। जब हम भाई की डेथ हो गई है तो परसों वाले दिन में गया हूँ उनके पास। मैंने कहा सर ऐसा वाकया हुआ हमारे साथ। बस उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ये कहा कि हम आ जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। इसकी वजह से हमने ये दीवार डाली है। अच्छा, जब करंट लगता है तो क्या सूरत हाल थी, कैसे लगता है? वो तार के करीब जाता है या क्या मामला था? यहाँ पर पर्दा नीचे कूलर, तो अच्छा। तार ये देख ले, मेरी हाइट है 5.5 फुट की, तो 6 फुट पे हाइट पे तार खड़ी थी। अच्छा। ये देख ले, हाइट ऐसे करो, हाथ लगाओ तो तार हाथ लगता है। कूलर पड़ा था यहाँ साइड पे प्लास्टिक का, बस वो खींचने के दौरान तार ने खींच लिया। और 1 मिनट के बाद बस धड़ल की आवाज आती है। उसको एकदम उसकी मौत, डेथ हो गई 1 मिनट के अंदर। अच्छा, तो जब उसकी मौत होती है तब आप मौके पे पहुंचते हैं, होते हैं यहीं? जी ऐसे बात है, हम नीचे बैठे थे बस। अच्छा। घर वाले सारे नीचे बैठे थे। आवाज है, ये बच्चों ने कहा जी हमारा पापा गिर गया, कि उठो ऊपर जाओ। ऊपर आए, उसे उसकी हालत देखी हमने, वो तो बिल्कुल 80% खत्म हो चुके थे। फिर मौके पे वहाँ पे रेस्क्यू लेके आई? जी हम खुद लेके गए रोड के ऊपर। नसीब देखें, मौके पे रोड पे खड़ी थी, तो उन्होंने बस अच्छा। अपने, हम ले तो लिया था, लेकिन उन्होंने जब उन्होंने पंपिंग की ना हाथ से, तो उसके जिगर से अंदर खून आने लग गया। किस्म का जिगर खत्म हो गया था बिल्कुल। काशिफ की वालदा हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से आपके बेटे को करंट लगता है तो तब आप कहाँ थी, कैसे पता चलता है? मैं घर थी। अच्छा। मेरा बेटा वुजू कर रहा था, मैं बाहर जा रही थी। मैंने हाथ धोए, मुझे हंस के कहता है अम्मी कहाँ? मैंने कहा बेटा मैं अभी आ रही हूँ, मुझे यही पता है कि मैं नमाज पढ़ेगा, मैं अभी आ जाऊंगी। मैं किसी के घर पहुंची हूँ, 2 घरों में गई हूँ सिर्फ। मुझे वहाँ फोन आ गया। अच्छा। मैं, मेरे बेटे की और मेरी दूरी के दरमियान सिर्फ 10 मिनट, पूरा दिन वो मेरे साथ था। मैं उसके कमरे में बैठी रही, सारा दिन मोहब्बत करता रहा, मोहब्बत से देखता रहा। इतना नेक बच्चा, 5 वक्त का नमाजी। छुट्टी का दिन था? हाँ, जुम्मा था। अच्छा, वो छुट्टी वाला दिन घर में ही गुजारता था? वो गए, मैच शौक से खेलता था। सुबह दोनों भाई गए, नमाज पढ़ी, फिर दोस्तों के साथ, दोस्त सारे साथ थे, मैच पे गया, वहाँ टूल पे गया, नहाया धोया, बहुत खुश था। फिर उसके बाद 12-1 बजे आ गए। मैं उसी के कमरे में सोई हुई थी। मुझे शुगर है, मेरी तबीयत सही नहीं होती। मुझे कहता तबीयत सही है। मैंने कहा बस बेटा दवाई ली हुई है। वो बेड पे लेटा रहा 2-3 घंटे, मैं चारपाई पे सोई रही। फिर वो उठा, उसकी भाभी ने रोटी पकाई, उसने रोटी खाई, दोनों भाई नमाज के लिए तैयारी की, खुश खुश गए, जुम्मा नमाज पढ़ी। मुझे बताएं, जैसे ये तारें ऊपर से गुजर रही हैं, जितना खतरा था, तो किस तरह से ऊपर फिर आना जाना था? ख्याल करते थे। 22 साल हो गए मुझे यहाँ। अच्छा। घर भी बनाया, यहाँ दावतें भी होती थी, बच्चों चोरों की शादी भी की, यही सब कुछ करता था। इधर देगे भी रखते थे, बट डरता था, दिल डरता था। मैं बैठी होती थी, इनको उधर जाने नहीं देती थी। ये ठीक नहीं करवाई गई? कोई करता ही नहीं था। वहाँ पहले भी एक मोहल्ले में मिस्त्री था, वो मकान बना रहा था, वो भी ऐसे ऊपर ही खड़ा था, उसकी भी ऐसे कांटी लगी तो वो तारों को चिपक गया यहाँ गली के नुक्कड़ पे। अच्छा। वो ऊपर चिपक, ऊपर से गिरा, दूसरी मंजिल से टूट गया बेचारा। किसी ने सुनी नहीं। गरीब मोहल्ला है, जहाँ कोई बड़ा होता ना तो वहाँ सुनी जाती है, गरीब की कोई नहीं सुनता। अब मेरे बेटे को पता कैसे करंट लगा होगा, 10 मिनट की दूरी। वो कूलर उठाने गया, उसे गर्मी लगी हुई थी, कैसे गिरा। मैं जब आई तो उसे एम्बुलेंस पे ले गए थे, कैसे गिरा इतने जोर से, सारा लंटर हिल गया, सारे ऊपर भागे। वो ऐसे उल्टा गिरा हुआ था, उसके नाक पे चोट, बाजू पे जिगर उसका फट गया। जब बहन ने और बीवी ने
उसको गोद में लिया, 3 हिचकियां ली, मेरे बेटे ने आंख निकली उसकी। मेरा जवान बच्चा था, उसकी उम्र नहीं थी जाने की, लेकिन ये लोग जब ये यहाँ बिजली है इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, खरीबाबाद में जा रही है, मोहल्ले में इन खंभों का तारों का कोई काम ही नहीं है, रोड पे लगाएं। ये सिर्फ हमारे बच्चे के नहीं, पूरे मोहल्ले के बच्चों के लिए मुसीबत है। ये जो तारें गुजरी हैं ये इस मोहल्ले में इस्तेमाल नहीं होती? नहीं होती यहाँ। उस दिन वो आया, मैंने कहा ये तारे इस मोहल्ले में इस्तेमाल ही नहीं होती, गरीबाबाद जा रही हैं, तो ये मुसीबत हमारे लिए क्यों है? तो आपने उन्हें बार बार कहा कि यहाँ से नहीं, तारें? बस एक बार ही कहा था, मोहल्ले में कोई गरीब मोहल्ला है, कोई आवाज ही नहीं उठाता था। किसी के साथ हादसा नहीं हुआ था, अल्लाह करे किसी के साथ ना हो, किसी माँ का जवान बच्चा ना जाए। कितने बच्चे हैं आपके बेटे के, और कितनी कितनी उम्र है? ये एक 2 साल का छोटा बेटा है, बड़ा बेटा 8 साल का है, बेटी 6 साल की है। अब इनका कौन है? बाप भी बीमार, मैं भी बीमार, शुगर की मरीज, दिल की मरीज, तो इनका बारा कौन उठाएगा? कैसे ये बच्चे पलेंगे? गरीब को भी कोई सुनता ही नहीं है। पहले भी बेचारा फटा रश्का चलाता था, अपने बच्चों की 1000, 800, 900 कर आता था, ताजी गुजार चलती थी। अच्छा, तो अब कैसे गुजारा होगा? इन बच्चों की परवरिश, इनका स्कूल, इनका सब कुछ कैसे होगा?